जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में नारद मुनि बार बार अयोध्या में आते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए रामचरित देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तजे ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके पासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गोरे द्विज पुरे वासी सब आए। बैठे गोरे मुनिया रो द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भौ भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सोनो सकल पुरे जनिमा में बानी, कहो न कछो ममिता ओरियानी। नहीं अनिति नहीं कछो पेरे होताए, सोने हो कर हो जो तुम्हें सोहाए। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय से कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रिय
जो अनित कछु भासो भाए तो मोहे बारे जाऊं मैं बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सोरे दोरे लावे सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वार, पाए न जे परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया, सो परतर दुख पावे। सिरे धोनी धोनी पछताए, काल ही करम ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तन करे फल विषय भाए, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन दे, पलटे सुदात सट विष ले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहे का वो फल, ताहे का वो फल कहे न कोई। गुंजा गिरे परस मनि कोई, आकर चारे लक्ष चौरासी जोनि ब्रह्मत अविनाशी। जो पारस मनियों को खोकर बदले में भुगती ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब करे करुणा नर दे देत, ऐसे बिनु हेतु सने। माया के प्रेरणा से काल कर्म
स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले की दया करके इसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। नारे तनु भव बारे देखा हो बेरो सन मुख मारो ते अनुगेर मेरो कारनिदार सदे गोर डडनावा दौरे लवे साज सोड़ावे करे पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो ने तारे भव सागर नर समाज से पाए, सो कृत निंदक मंद मते आत्मा गत जाए। ऐसे मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे। यह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो पर लोक सुख जय हो सोनी में वचन डर गए हो सुलभ सुगद मार्ग भाई भगति मोरे प्राण सुरते गाए। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान आगम प्रेरित हो आने का साधन कठिन न मन का होटे का करत कष्ट बहु पावे को भगते मोहे प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता। भगते स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता सत्संगति सन श्रेति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते।
संगति और संस्थिति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। कौन एक जगह महो नहीं दूजा, मन क्रम वचन वे प्रपद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपटो करे रोज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और अब एक गोपुत मत सब शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगते पथ कावन पेरे आशा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुहावन मन को डिलाए, जता लावे संतोष सदाए। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोरे दास कहाए नरे आशा करे, तो बहुत गौ का कथा बढ़ाए, आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बेरे न बेगेरे आस न त्रासा, सुख में ताए सदा सवे आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग्यारो से दक्ष विज्ञानी। न किसी से वेर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे।
उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, जो भक्ति में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन सन सारे गात्रन सम विषय स्वज पे भरेगा। भगते पक्ष हट नहीं सकता, दोस्त तार्क सब दूरी भाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मामे गुण ग्रामे नामे राते गाते ममता मदे मोह ताकर सुख सोए जनाए परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशियों को प्राप्त है। सोनत सुदा समय वचन रामी के गए सबने पद के पादामी के। जननी जनक गुरे बंधु हमारे के निदान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तानु धानु धाम राम हितकारी सब वेदे तो मैं फिर न तारते हरे। आशीष के तुम्हें बिनु देन को मातो पिता स्वारत रहते हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तो रहे ते जगे जोगयो पेकारे, तो मैं तुम्हारे सेवक असुरारे। स्वार्थ में ते सकल जगे माए, सपने हो पेरे भो पारे मारते
असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सोने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गिर गए आए सुमाए, बरनत फिर वो बता कहे सुहाए। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधि वासी नर नारी के रे तारत रो, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय हो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी के साथ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारे लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुने हो मुनि कह कर जोरे, केरे पास इंदो बेंते कछु मोरे। देखे देखे आचरण तुम्हारा, होते मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्य योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कह भ्राते कहो भगवाना। उपरोक्त करमियते मंदा, वेद पुराण सो इमिति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पैसा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जावे न ले मैं तब वेद मोहे, कहा लावे जागे सोते तो ही।
के पुरोहिती का काम नहीं लेता था। तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इसमें तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं विचारा योग यज्ञ व्रत दान जा हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।